अपने जीवन से अकेलापन कैसे दूर करें? देखो, अकेले तो हम सभी अकेले हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और इस दुनिया से अकेले ही जाएंगे। ये हमारी दुनिया का जो है मनुष्य जीवन का शाश्वत सत्य है। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि वी आर सोशल एनिमल, हम जो है सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें संसार में मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करना, सुख दुख साझा करना, जो कि मेंटली इमोशनली फिजिकली भी होती है, और हम वो करते भी हैं। तो हम क्या करते हैं, मेंटली इमोशनली फिजिकली लोगों पे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जो कि होना गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है, फेज़ ऐसी आती है कि हम कंप्लीटली अकेले हो जाते हैं। ठीक है, हम कंप्लीटली अकेले हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि हम 50% तो अकेले हैं ही हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं कोई हमारी कितनी भी कमी वो कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अकेले भी हैं और 50% हम डिपेंडेंट हैं चीज़ों के, इंसानों के। ये डिपेंड करता है हमारे सरकमस्टेंसेस पे कि हम कैसे जी रहे हैं। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि उन लोगों से दूर रहना बेहतर है, अकेले रहना ठीक है, जो आपको सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो, जो सेल्फिश हों, जो टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों के अमंग बिटवीन, मतलब इन लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि अकेले रहो। और बहुत बार लाइफ में कभी ऐसी फेज़ आती है कि मतलब हम वृद्ध होते चले जाते, बूढ़े होते चले जाते, तो हम सोचते कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। देखो, फ्यूचर तो किसी का प्रेडिक्टेड नहीं है ना, कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं। अभी एक सेकंड का पता है, अगले पल का नहीं पता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहता है गीता में कि जो पिछला बीता हुआ भूत था वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो बीत चुका है। उसकी जो मेमोरी होती है अच्छी बुरी, बस वही हमारे माइंड में होती हैं। ठीक है, और जो आने वाला है, पल है, भविष्य है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो है उसकी बस आप कल्पना मात्र कर सकते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, और किसी ने नहीं जाना कि कल कैसा होगा। तो ज़िंदगी जो है ना, आज में है, अभी में है। कल के लिए हम चिंता करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिवली करो जो ज़रूरी भी है, क्योंकि होप इज़ लाइफ, होप आशा ही जीवन है। क्योंकि हम आशा से ही जीवन जी रहे हैं। हमें पता है कि हमें कल उठना है, फिर हमको रूटीन वर्क करने हैं, फिर हमको प्रोफेशनल वर्क करना है, फिर हमको ज़िंदगी जीनी है अपने लिए, अपनों के लिए। हम सब चीज़ें जो करते हैं संसार में रह के वो ज़रूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको कभी ऐसा लगे कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बढ़ते हैं कि बिल्कुल ही अकेले हो गए हो, मतलब बिल्कुल अकेला कोई नहीं होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जब डिपेंडेंसी कर देते हैं, क्योंकि आजकल टेक्निकली कोई अकेला नहीं है, मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारे जो हैं गैजेट्स हैं, टीवी है, और तो हम क्या है ना, जुड़े रहते हैं लोग। तो जुड़ना कभी भी हमको अकेलापन फील नहीं करवाता है। जब आप किसी वस्तु से, इंसान से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहते हो, तो वो चीज़ें आपको कभी भी अकेला फील नहीं करवाती हैं। अब योगा मेडिटेशन कर तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन करना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं काफ़ी फ़ायदा होता है उसमें, अपने जो मन और विचार होता है उसमें काफ़ी बैलेंस आता है, तो वो भी करना चाहिए आप। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको कि हमें आना चाहिए, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में रहना आना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लाइफ के किस फेज़ में हमारे साथ कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन जो भी हो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को, इस जीवन को, मनुष्य जीवन को, रणभूमि को एक युद्ध समान बताया है। हर दिन एक संघर्ष है, हर दिन चैलेंज है, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेंटली परेशान है, कोई फिज़िकली परेशान है, कोई परिस्थिति परेशान है ना। तो मनुष्य को खुश रहने के लिए क्या है कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, वरना आप कितने ही अमीर हो, अंबानी ही क्यों ना बन जाओ, आप खुश नहीं रह सकते। और वहीं आपके पास कम सुख सुविधाएं हैं, या फिर आप गरीब हो या मिडिल क्लास हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कम है या ज़्यादा। ये आपकी सिर्फ जो है मेंटल स्टेट पे और मेंटल कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि खुश रहने के लिए, ठीक है ना। बहुत ही लोगों को, अमीर लोगों को डिप्रेशन होता है कि तरह की मेंटल वो चीज़ होती है। और जितना तो वो कहते हैं कि जिसमें हम अमीर आदमी को डिप्रेशन होता है, तो उतने में हम जो है
रोज़ अपने सिर पे लेके घूमता है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने जो लिख दिया बोल दिया वही सत्य है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बस सीखिए, हर हाल में रहना, खुश रहना सीखिए, क्योंकि लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ ही है। देखिए लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ है और ये कॉम्प्रोमाइज़ के साथ हमको जीना है, जैसे भी जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बस संघर्ष हम कर रहे हैं। बस हम क्या नहीं कर सकते, हम आत्महत्या जैसे महापाप नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है। जीवन में सबसे बड़ा पाप यही बताया गया है कि आत्महत्या करने से, क्योंकि जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसको हमें खुद से ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही इच्छा मृत्यु आपके हाथ में है, ना ही आत्महत्या आपके हाथ में। और इच्छा मृत्यु अगर आप करते हुए, वो भी मेरे हिसाब से तो आत्महत्या के समान ही उसको माना जाता है। उसमें कोई वो अलग से कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अपने ही हाथों से अपने जीवन का अंत करना यानी खुदकुशी करना, और ये सबसे गलत है। कितने भी कष्ट है सहो लड़ो, लेकिन आत्महत्या करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। चाहे अकेले पड़ जाओ, जीवन में संघर्ष करो, किसी भी स्थिति में हो बस संघर्ष करो, और ईश्वर को, परमात्मा को याद करो कि अगर किसी भी कारण उन्होंने हमें ये कष्ट दिए हैं, या मेरी किस्मत से मुझे मिले हैं, मेरे कर्मों से मुझे मिले हैं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के, तो उससे लड़ने की मुझे साहस दे, शक्ति दे, और मैं फिर हर दिन, हर जीवन में जो है नई नई चुनौतियों के लिए तैयार रहूं, ऐसा मुझको साहस दे, शक्ति दे। क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी भी लोग हैं और पॉजिटिविटी भी, दोनों हैं। तो हमें कैसे चलना है, क्या करना है, क्योंकि यही एक संघर्ष होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का हमारे अंदर, है ना? तो ये चीज़ें जो हैं होता रहता है। हमको डीमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं और मोटिवेट करने वाले भी दुनिया में लोग मिलते हैं, और हमको भगवान ने हमको चेतना शक्ति दी है, प्राण दिए हैं सोचने समझने, तो इससे हमको चलना है। यही हमारी शक्ति है, यही हमारा जो है ना, बोलते हैं टूल है, सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है, जो मन बुद्धि और शरीर दिया है भगवान ने। इसको सही रखने की, सलामत रखने की प्रार्थना आप कीजिए, दुआ कीजिए ईश्वर से। और हमारे द्वारा किसी का भी किसी भी तरीके से भला होता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियल, कुछ भी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अपने लेवल पे है, अपने हिसाब से, है ना? क्योंकि दुनिया का रूल है जो है, जब भी जो आप देते हो और वो आपको मिलता है, एंड कर्मा इज़ लाइफ। तो ये मेरा अनुभव है, और कोशिश कीजिए, क्योंकि मन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन से ही खुशी होती है और मन से ही दुखी होती है। भगवान भी कहते हैं मन से ही मीत है और मन से ही दुखी। तो बस संसार में रहना है, सर्वाइव करना है, तो ये नीति नियम हमको आने चाहिए। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ऑडियो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको, और दूसरी ज़रूरतमंदों को जो अकेलापन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एक भलाई का काम कीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सभी के जीवन में प्यार और खुशहाली बांटते रहें। जीवन संघर्ष का नाम है, सुख दुख का नाम है, और चलते रहें अपने हिसाब से। धन्यवाद। और सबसे जो लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी की लाइफ के लिए जजमेंट मत दीजिए कि वो कैसा है, क्यों है, ऐसा है, वैसे, उसकी लाइफ ऐसी क्यों है, तो है, उसकी लाइफ है, ठीक है। तुमको नहीं पता उसकी लाइफ की क्या है, प्रॉब्लम है, क्या नहीं पता, लेकिन हम जजमेंट बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे जो है वकील वो बन जाते हैं, दूसरे के उसमें जज बन जाते हैं और ख़ुद के उसमें वकील। तो ऐसा करना भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमें स्वभाव के लिए। लेकिन इंसानों ये फितरत आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, और वही है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है लोगों में, पॉजिटिविटी कम है। तो पॉजिटिविटी ज़्यादा फैलाइए, जितना हो सके फैलाइए। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है 24 घंटे खुश रहना, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी ही फैले, लेकिन अपने हिसाब से ही जीवन को जिएं, और जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं आपकी लाइफ में उसको भी स्वीकारते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।